हुआ, जो कि यहाँ हम 20 वर्षों से कार्यरत हैं। विनय जी वगैरह चाहे ये सर हैं, ये सब हमारे गार्जियन के रूप में हैं। पहले से भी मैं इनसे कल लसुनिया में भी थे सर। कल मैं लसुनिया में कार्यक्रम किया जी साथ में। लसुनिया का कार्यक्रम में हम लोगों का मुख्य ध्येय यही था सर कि हम लोग बहुत सारे महापुरुषों का नाम लेते हैं जरूर, लेकिन हमारे जो अपने महापुरुष हैं उनका नाम तक हमारे समाज के लोग नहीं जानते। मुख्य रूप से हम लोग कल चर्चा कर रहे थे 3 जनवरी सावित्री बाई फुले का 1831 में जन्म हुआ। वो देश की पहली महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती है और 3 जनवरी के दिन ही जनजातीय समुदाय के ईश्वर दास जयपाल सिंह का जन्म हुआ जी। और ये ईश्वर चंद्र जयपाल सिंह का जब जन्म हुआ तो वो हमारे देश के सर्वोच्च पद तक पहुँचे हैं। ईसाई मिशनरियों के साथ पढ़ा लिखा, वे शिक्षक जब रिटायर होकर के इंग्लैंड जाने लगे तो इनके मेधावी गुण को देख करके अपने साथ में लेते चले गए। 20 वर्षों तक वहाँ रहे। वो ICS की परीक्षा पास की। अब सोचिए कि उस समय जनजातीय परिवार के सदस्य ICS की परीक्षा पास की। आज हम में वो क्यों नहीं जुनून है कि हम भी IAS की परीक्षा पास करें? क्या ये देश के सर्वोच्च पद को हम प्राप्त कर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बन जाए, SDM बन जाए, तो समझिए कि हम लोग इसी से पावरफुल होंगे सर। IPS बने, इससे हम लोग पावरफुल होंगे सर। हमारे समाज में शिक्षा की बहुत कमी, ठीक है, सिपाही बन गए, टीचर बन गए, लेकिन हम किसके अधीन में हैं? कोई ना कोई IAS के अधीन में है। और IAS IPS कौन है? तो आप हम सब जान रहे हैं। हमारी प्रतिशत वहाँ कहाँ है? कहीं कुछ नहीं है। 90% तो सब वही लोग हैं सर, हम पर शासन करने वाले। तो हम लोग भाई तीर धनुष से, गणासा भाला से लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। ये हमारा कहना है जयपाल सिंह मुंडा का कि हमने तो कोई तीर धनुष नहीं चलाया, मैं कोई भाला गणासा नहीं चलाया। अंग्रेजों से लड़ने वाले जो भी आंदोलनकारी लोग थे वे सब मारे गए, लेकिन ये सिर्फ कलम चलाए और कलम के बल पर ICS की परीक्षा पास किए। वो खेल में इतनी मेधावी थे कि वर्ल्ड का जो पहला ओलंपिक हुआ था 1928 ईस्वी में, ठीक है सर, क्या था सर, आर्म स्टेडियम इस तरह से करके था, एम्स्टर्डम जो इंग्लैंड में जगह है। टोटल 17 मैच हुए वहाँ पर हॉकी का। 16 मैच में उनकी टीम जीत हासिल की, 1 मैच ड्रा हुआ। हॉलैंड को 3-0 से उन्होंने हरा दिया। अब सोचिए कि उस समय की बात है, लगभग 1938 के आसपास की बात या उससे बिफोर की है ना सर। अच्छा, अब उन्होंने आदिवासी महासभा की स्थापना की झारखंड में जी। कैसे स्थापना की कि भाई यहाँ के आदिवासियों का रहन सहन का स्तर बहुत लो कैटेगरी का है। छोटे साले को हम ICS की नौकरी को त्याग देते हैं, हम खेल को त्याग देते हैं, अपने समाज को हम उत्थान करें ताकि हमारा समाज जो है आगे बढ़े और तब भी जो है हम अपने आप को नाम कमा पाएंगे। ठीक है सर, उनका बहुत बड़ा देन कि संविधान सभा के 6 सदस्य जो थे ST परिवार के थे और नंबर 1 का यही थे जयपाल सिंह मुंडा साहब। जयपाल सिंह मुंडा साहब का नाम कहीं चर्चा में नहीं आता है, तो हम आप लोगों से अनुरोध यही करेंगे कि जब भी कहीं मेला हो सर, थोड़ा सा जयपाल सिंह मुंडा का नाम आप लोग जरूर लीजिएगा। इसलिए आपके सर्वोच्च नेता हैं। झारखंड राज्य का समझिए कि सबसे पहला बार मांग करने वाले 1926 में वही थे, जयपाल सिंह मुंडा। आज भले हम लोग कहें कि शिबू सोरेन ऐसे कर दिए, हेमंत सोरेन से, लेकिन नहीं, इसका मेन फाउंडर जयपाल सिंह मुंडा थे। ये आदिवासी समाज को कह रहे थे कि हम आदिम जनजाति शब्द से संबोधित करेंगे, लेकिन जब अम्बेडकर और ये दोनों एक मंच पर बैठे तब अम्बेडकर ने कहा कि सुनो भाई, आदिम जनजाति शब्द से संबोधन मत कीजिए, इसको अनुसूचित जनजाति शब्द से संबोधन कीजिए। आपके जितने भी ST फैमिली हैं सब इसमें जो है शामिल हो जाएंगे। सोचिए कि ये दोनों महापुरुष हमें आपको इस लेवल तक ला दिया कि कम से कम हम लोग अपनी समस्या से दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरे का दिल जीत सकते हैं। तो सर कहीं भी अगर मेला हो तो सिर्फ मेदनिया राजा का ही नाम ना लिया जाए, इससे पहले आपको जयपाल सिंह मुंडा का कम से कम शिक्षा के लेवल को तो बढ़ाया आपको। आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में डाले हैं,
कि आदिवासी को वही डाले, उनको नहीं भूला जाए सर। बिल्कुल। हर मेला में इसकी चर्चा किया जाए। जयपाल सिंह मुंडा की जय हो। आज उन्हीं का दिन है कि आज हम लोग झारखंडी कहे जाते हैं। ठीक है सर, इतना जी कहकर जी मैं जी, बहुत अच्छा लगा आपका ये विचार, बहुत अच्छा।